जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक को डिस्कस करने वाला हूं। तो ये प्रश्न बैंक जो है ये माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित किया गया है, जो आपको वार्षिक परीक्षा और अभी जो होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा है इसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ में से कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रश्न पत्र भी बताए गए हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित किया गया है। तो इन प्रश्न पत्र को आप देख सकते हैं, ये मॉडल पेपर हैं, इनको आप देखकर जाइएगा परीक्षा में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अध्याय वाइज जो क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, अध्याय के अनुसार जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अध्याय है बेटा विलियन। तो विलियन के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाना। ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। जिन बच्चों के पास में ये क्वेश्चन पेपर नहीं है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न बैंक यदि आपके पास नहीं है तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे आप लोग तो आप थोड़ी देर वीडियो को रोककर आप यहीं से पढ़कर देख सकते हैं। वैसे तो आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक की तैयारी कर ली होगी और केवल आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन में आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हो, इनके उत्तरों को देख सकते हो। तो जैसे दिख रहा है आपको विलियन किसे कहते हैं, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं परीक्षा में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए, सांद्रता के आधार पर विलियन का वर्गीकरण, तो ये प्रश्न आपको आ सकता है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है ये भी आ सकता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इधर पे देखो बड़े वाले जो प्रश्न हैं लघु उत्तरी थोड़े से, हालांकि थोड़े बड़े ही हैं ये लघु उत्तरी वाले भी, तो यहाँ के प्रश्न भी आपको परीक्षा में आ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। मोलरता मोललता, है ना, इनकी इकाई सहित परिभाषित कीजिए। हेनरी का नियम आपको तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा है जो अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए बोलता है ना। परासरण एवं परासरण दाब पढ़ के चले जाना है आप लोगों को, है ना। तो देख लीजिए इनके आंसर भी दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आंसर को भी, या फिर आपके पास नोट्स बना होगा तो आप वहाँ से तैयार कर लो, क्वेश्चन यहाँ से देख लो, जहाँ से अच्छा लगता है आपको वहाँ से पढ़ लेना है, क्वेश्चन यहाँ से देख के चले जाना है बेटा परीक्षा में। आगे देखिए, है ना, आगे प्रश्न दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, तो इसे पढ़ सकते हैं आप लोग, तैयार करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 13 और फिर उसके बाद में 15 मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आता है परीक्षा में, ठीक है। इसके अलावा राउल्ट के नियम को पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसी में दिया गया है कि राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं, तो इनको पढ़ के जाना है बेटा आप लोगों को, है ना। ये रहा इसका पीडीएफ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 6, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। राउल्ट के नियम को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसको भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन, इनको भी आपको पढ़ के जाना है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बेटा, पहले परीक्षा में आया हुआ है, तो इनको भी आप तैयार करके चले जाएंगे। अध्याय नंबर 2 में आते हैं। अध्याय नंबर 2 विद्युत रसायन में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान वगैरह सब अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2, है ना, 3 4, ये जो 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं ये सभी यहाँ से आ सकते हैं, है ना, इनकी संभावना सर्वाधिक है। ओम का नियम है, संक्षारण किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, है ना, विशिष्ट चालकता की परिभाषा और उसकी इकाई, कोलरॉस का नियम क्या है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना भी पेज में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके चले जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलो, और नहीं लेना है तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर वीडियो को रोक कर, ठीक है। शुष्क सेल ये भी परीक्षा में आ सकता है, इसको भी पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आएगा। सी संचायक सेल भी आ सकता है, इसको पढ़ के जाना है आपको।
ईंधन सेल इस बार पूछने की संभावना है, पढ़ सकते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं? जंग लगने का विद्युत रासायनिक सेल, ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 14, 15 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। 19, 20 ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बताए गए हैं लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बेटा। एक दो प्रश्नों को अगर यदि हम छोड़ दें तो सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही बनते हैं। अगला अध्याय आ गया आपका रासायनिक बलगतिकी, तो यहाँ के आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लेना अच्छे से। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे प्रश्न जो दिखाई दे रहे हैं अति लघुत्तरी वाले, इनके सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अंतर वाले क्वेश्चन हैं इनको भी आपको पढ़ के चले जाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, ये सब पढ़ना है आपको। अभिक्रिया की कोटि अणुसंख्यता में अंतर तो कई बार पूछा है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में भी अंतर है ना। अभिक्रिया का अर्धायु काल भी आप अच्छे से तैयार करके जाना, ये आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी यदि आपको दिखाई देंगे इसमें, तो उनको भी तैयार करके चले जाना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 19 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। ठीक है, तो ये सब आपको निकाल के जाना है। देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा भी ये पूछता है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 में दिखाई दे रहा है, इसको भी पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, यहाँ के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में, अध्याय नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, है ना। सभी प्रश्न यहाँ के इंपॉर्टेंट बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपको, ये सभी प्रश्नों को आपको दोहरा के चले जाना है। ठीक है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर, यहाँ में से डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बेटा ज़्यादातर ना डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर पूछता है। और आपको पूछ सकता है कौन सा क्वेश्चन, लेंथेनाइट संकुचन, एक्टिनाइट संकुचन। लेंथेनाइट्स क्या है, एक्टिनाइट्स क्या है, ये प्रश्न इनकी पूछने की संभावना सर्वाधिक है ना। तो इनको आप लोग तैयार करके चले जाना। ठीक है, और ये जो प्रश्न दिख रहे हैं पीछे, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय आ गया आपका उपसा संयोजी यौगिक। उपसा संयोजी यौगिक के भी जो क्वेश्चन हैं, इनमें से बेटा आप लोग ना IUPAC नामकरण जो हैं, उपसा संयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण, इनको आप बढ़िया तरीके से नियमानुसार पढ़ के चले जाना है। जिस प्रकार उनके नियम हैं, नियम जैसे बनते वैसे बना के जाना है। किलेट वगैरह भी आता है परीक्षा में, इनको पढ़ के जाना। लिगेंड किसे कहते हैं, द्विक लवण क्या है, संकुल लवण क्या है, इनके उदाहरण सहित परिभाषा को तैयार करके चले जाना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगले पेज में के भी क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से दोहरा के चले जाएंगे। अध्याय नंबर 6 में आ जाओ, तो अध्याय नंबर 6 में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में, तो अभिक्रियाएँ यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स-पिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएँ जो है ये इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं। तो इनको पढ़ के जाना। 2-3 आपको देगा, बोलेगा इनमें से 2 हल कीजिए या इनमें से 2 बनाइए, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी आता है। ठीक है, इसके अलावा DDT आएगा आपको, SN1 SN2 अभिक्रिया भी आएंगे आपको। ठीक है, वही है नाभिक स्नेही और नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 SN2। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी पूछता है, तो आप इनको तैयार करके चले जाएंगे। ठीक, ये देखो ये अभिक्रिया दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए आप यहाँ पर, तो ये अभिक्रियाएं सभी के सभी अभिक्रियाएं जो है वो इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, तो इन अभिक्रियाओं को ध्यान में रख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखो ये भी ये देखो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो ये डिफरेंस जो है आता है परीक्षा में SN1 और SN2 अभिक्रिया में। ठीक है, अब आगे देखो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं ये, और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। इस बार तो आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा में लगभग सभी अध्याय आपको पूछ रहा है, एक आध अध्याय जो है वो आपको छोड़ देगा, बाकी सभी अध्याय की पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आपको पूरा अध्याय अच्छे से तरीके से तैयार करके चले जाना है बच्चे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप बढ़िया से तैयार करके जाएंगे। कुछ अभिक्रियाएं दी गई है, इन अभिक्रियाओं को पढ़ना है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, है ना,
टिशेंको अभिक्रिया है, गटरमान कोच अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं जो है सभी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट हैं। कैनिसारो अभिक्रिया, परकीन है ना, क्लीमेंसन हो गया, बेंजोइक संघनन हो गया, एल्डोल संघनन हो गया, शीघ्र सिरका विधि, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। इसके अतिरिक्त देखिए प्रयोगशाला विधि भी आती हैं आपको, है ना। अब अगला अध्याय आ गया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या एमीन। ठीक है, इस अध्याय के भी आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके चले जाना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। इस अध्याय में भी कुछ अभिक्रियाएं हैं, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ह्यूमन अभिक्रिया, है ना, ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया संश्लेषण। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के तैयार करके चले जाना है। अंतर वगैरह वाले क्वेश्चन जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर आता है, कई बार इसको अलग अलग तरीके से पूछता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में। एक विक्टर मेयर भी पूछ लेता है, क्योंकि विक्टर मेयर मेथड जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, डिफरेंस ही है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में। तो विक्टर मेयर भी यहाँ से पूछ सकता है, तो आपको विक्टर मेयर भी तैयार करके चले जाना है। हालांकि इस परीक्षा कहना चाहिए इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है इस PDF में, तो परीक्षा सक्सेस है ये, तो इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है विक्टर मेयर, लेकिन आप लोग अपने पास नोट्स बना होगा उसमें ज़रूर पढ़े होंगे आप लोगों ने, वहाँ से अच्छे से पढ़ के चले जाना है। जैव अणु भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। DNA RNA में अंतर बहुत फेमस क्वेश्चन होता है यहाँ का। बाकी आप लोग इसमें प्रोटीन पढ़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, विटामिन, तो वसा, ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये रहे यहाँ इस अध्याय से क्वेश्चन। और DNA फिंगरप्रिंटिंग भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी अभी तक, और आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार होंगे। अच्छे से पेपर दीजिए, है ना, और अच्छे अच्छे अंक लेकर आइए। तो मिलेंगे हम जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।